वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समास के बारे में, जो कि मास्टर कार्ड केवीएस एनवीएस और हिंदी व्याकरण के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बात करते हैं समास की। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात किसी को छोटे रूप में लिखना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राजा का कुमार, तो इसे हम संक्षिप्त करके बोल सकते हैं राजकुमार। तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद होता है पहले का और उत्तर पद बोलते हैं बाद वाले पद को। तो समास विग्रह में होता है, समस्त पद को अलग अलग करके जब लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं समास विग्रह। जैसे हम बोलते हैं गंगा जल, तो इसका विग्रह हम करेंगे गंगा का जल। तो समस्त पद होता है जब कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल को हमने समस्त पद में लिखना है तो हम लिखेंगे गंगा जल। तो समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और अव्ययीभाव समास। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और इसमें कारक चिन्हों की विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, हाथ कड़ी, राजा का पुत्र, राजपुत्र, जिसमें सभी कारक चिन्हों की विभक्तियों का प्रयोग हो, जैसे कि ने, को, के लिए, से। तो इन्हीं विभक्तियों के प्रयोग से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, तत्पुरुष समास है। आगे बात करते हैं हम द्विगु समास की। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसे याद करने का आसान सा ट्रिक है, दो से बन गया दो, तो दो क्या है, एक संख्या है, तो इसमें पहला पद होता है संख्यावाचक। जैसे कि नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। तो ये है द्विगु समास। आगे बात करते हैं हम कर्मधारय समास की। तो इसमें दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीला है विशेषण और कंठ है विशेष्य। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसे बोलते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है। जैसे भला मानस, भला है जो मानस, तो भला क्या है, विशेषण है और मानस है विशेष्य। तो इसके दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध है, अर्थात यहाँ पर कर्मधारय समास है। बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। अक्सर ही लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कर्मधारय और बहुव्रीहि में। तो बहुव्रीहि में क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु कोई तीसरी बात की प्रधानता होती है। जैसे हम कहते हैं पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके, तो वो कौन है, कृष्ण। अगर ऐसा पूछा जाए इसकी पीला है अंबर जो, तब वो होगा कर्मधारय। अगर हमने इसका विग्रह ऐसे किया है कि पीले हैं अंबर जिसके, तो कौन है वो है कृष्ण। तो यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए जाते हैं तो आप बहुव्रीहि समास पर टिक करोगे। आगे आता है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि माता पिता, राम लक्ष्मण भला बुरा। जिस प्रकार आप लोगों ने द्वंद्व युद्ध के बारे में सुना होगा, द्वंद्व युद्ध में हम पहलवानों को देखते हैं, दोनों पहलवानों को देखकर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें कौन अच्छा होगा और कौन कम अच्छा होगा। तो हमारे लिए दोनों ही प्रधान होते हैं। उसी प्रकार द्वंद्व समास को याद करने का ये ट्रिक है कि द्वंद्व समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता बच्चों के लिए दोनों ही इक्वल होते हैं, राम लक्ष्मण भला बुरा। आगे बात करते हैं हम अव्ययीभाव समास की। तो जिस समस्त पद का पहला पद अव्यव अर्थात उपसर्ग की तरह कार्य करे, तो जिसमें पहला पद उपसर्ग की तरह कार्य करे उसे बोलते हैं अव्ययीभाव समास। जैसे हम कहते हैं यथाशक्ति, तो यथा से हमें क्या प्रतीत होता है, यथा जो है वो उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि यथा से हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि यथा संभव, यथा शीघ्र, यथाशक्ति, यथोचित। उसी प्रकार प्रतिदिन से भी हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक, प्रतिवर्ष। तो एक बार हम फिर से इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के पहचान है कि इसमें कारक चिन्हों की विभक्तियों का प्रयोग होता है। द्विगु समास की पहचान है कि इससे
इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते अपितु कोई तीसरी बात प्रधान होती है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और अव्ययी भाव समास में पहला पद है जो उपसर्ग की तरह कार्य करता है। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए जुड़ रहे हमारे चैनल RK स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।